नमस्कार। स्वागत आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो L1 का फोर्थ जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो अपने करने वाले हैं। फोर्थ टेस्ट जो हुआ था, फोर्थ टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में अपने करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट है। आपको पता ही है कि अपने यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं फिलहाल साइंस के क्वेश्चंस का। साइंस के आपके जो 9 थे, जिसमें से 4 टीचिंग मेथड थे और 5 जो थे वो आपके टॉपिक में से थे। और ये आपका एक टाइप से रिवीजन टेस्ट था, रिवीजन फर्स्ट था ये आपका, है ना। जो आपके 2 टॉपिक का टेस्ट हो चुका है। 2 टॉपिक कौन कौन से टेस्ट हो चुका है आपको पता है, अम्ल क्षारक लवण, और दूसरा था आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें आप जिसको आपके जो है सिलेबस उसमें क्या लिखा हुआ है, तत्व मिश्रण यौगिक वगैरह लिखा हुआ है, तो वो बात करते हैं। तो ये अपने क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर आपको जो जितने भी RSMSSB द्वारा पेपर आयोजित किए गए थे 2018 के बाद में, उन सभी के साइंस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अब तक आई थिंक 4 से 5 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। उन वीडियो को जरूर देखें, और ये सीरीज रेगुलर रहेगी जिसके अंदर आपको पीछे आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप जरूर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज के ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। पहला है, विज्ञान शिक्षण की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। विज्ञान शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। व्याख्यान है, प्रयोगात्मक है, कथन है, पुस्तक है। देखो, पुस्तक से नहीं हो सकता, कथन नहीं हो सकता, व्याख्यान नहीं हो सकता। यहाँ का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि होगी। कौन सा होगा, प्रयोगात्मक विधि आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, इसके अंदर हम बात करें, जब शिक्षक स्वयं प्रयोग करके विद्यार्थियों को दिखाता है तो यह कौन सी विधि है। ये प्रदर्शन है, प्रयोगात्मक है, प्रोजेक्ट है, व्याख्यान है। तो देखो, व्याख्यान नहीं हो सकती, प्रोजेक्ट नहीं हो सकती। आपके मन में आएगा कि सर ये प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये डिमोनेस्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि नहीं है। तो देखो, इसमें बोला जब शिक्षक स्वयं प्रयोग करके दिखा रहा है, स्वयं उसको करके दिखा रहा है, यानी प्रदर्शन करके दिखा रहा है वो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन आपके माइंड में आएगा सर प्रयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो भाई वो क्या होना चाहिए, प्रयोगात्मक विधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रयोगात्मक विधि। लेकिन प्रयोगात्मक विधि में जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही प्रयोग करे, बच्चा भी उसको वेरीफाई करता है। एक्सपेरिमेंट में बच्चा भी भागीदार होता है, बच्चा भी प्रयोग करता है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ शिक्षक नहीं करता, इसमें केवल शिक्षक बोला है, तो ये प्रदर्शन विधि होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, इसका आंसर प्रदर्शन विधि रहेगा। अगला जो है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, विज्ञान शिक्षण का कौन सा उपागम विद्यार्थियों को सीधे प्राकृतिक वस्तुओं और परिस्थितियों से जोड़ता है। आगमन उपागम, निगमन, क्रियात्मक या मौखिक। ये कह रहा है कौन सा उपागम है जो विद्यार्थियों को प्राकृतिक वस्तुओं से और परिस्थितियों से जोड़ता है। तो ये कौन सा होगा आपके, इसका जो सही आंसर होगा आगमन निगमन नहीं होगा। कौन सा होगा, क्रियात्मक, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जो है, क्रिएटिविटी जो लाओगे आप उसके अंदर, वो आपके जो है प्राकृतिक वस्तुओं से जोड़ेगी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगले पेज पे चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान मेले या विज्ञान क्लब विज्ञान के शिक्षण की कौन सी तकनीक से संबंधित है। सहायक गतिविधियां हैं, गृह कार्य है, मौखिक परीक्षण है, प्रयोगात्मक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहायक गतिविधियां, को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, विज्ञान मेला विज्ञान क्लब जो है। आगे जो है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा है। क्या टार्ट्रिक है, साइट्रिक है, लैक्टिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, और ये आपके पेट के उदर उदर यानी कि आपका जो आमाशय है में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बोलो, आमाशय में पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें, पेन की थिकनेस थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ना, चलो। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में। खट्टे दूध, खट्टा दूध मतलब दही कह सकते हो, लस्सी कह सकते हो। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। कई जगह इसको सिट्रिक भी लिखा होता है साइट्रिक की जगह। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल आपके इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये मैंने बता दिया कौन से में क्या पाया जाता है। एक चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? चींटी आ जाए चाहे ततैया आ जाए, ततैया यानी टांटिए को बोलते हैं ततैया, चींटी या ततैया। प्रिंड पंजाबी में बोलते हैं प्रिंड, ठीक है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक, मैथेनोइक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, बेकिंग सोडा क्या पूछा है? बेकिंग सोडा पूछा है। तो बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। पहले तो इनके फॉर्मूले बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 होता है, इसके साथ में .10H2O लगा दोगे तो ये धावन सोडा बन जाएगा, डेकाहाइड्रेट और आएगा साथ में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं भैया? इसका जो साधारण नाम है वो कौन सा सोडा होता है? कास्टिक सोडा। अगर कास्टिक सोडा पूछा जाता है आपसे तो आप बोलोगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूना पत्थर है। ये किसका फॉर्मूला है? चूना पत्थर है। इसको अगर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका कौन सा चूना है? बिना बुझा चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड की जल से विक्रिया करवाते हो तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो बना आपका नया प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो मेरे बुझे हुए चूनो, बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका कास्टिक सोडा। ये आपका क्या होता है? मीठा सोडा। क्या होता है? मीठा सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। और सोडियम कार्बोनेट जो डेकाहाइड्रेट है ये होता है धावन सोडा, धोने का सोडा, धावन सोडा, सफाई के काम आता है। एक बच गया आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, ब्लीच करवाने के काम आता है, पानी साफ करने के काम आता है। इसमें से क्लोरीन गैस है, ये भी जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के काम आती है। तो ये डाटा आप याद रखें। चलो अगला प्रश्न है, चीनी और पानी को मिलाने पर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चीनी और पानी को मिलाने पर जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, या फिर दो ऑप्शन आपके आगे रह गए हैं, आगे रह गए हैं, आगे रह गए हैं, भौतिक मिश्रण या नया पदार्थ। तो इसका आंसर होगा भौतिक मिश्रण, जिसको विलयन कहते हैं। यानी जब एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को घोला जाता है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसके अंदर क्या लिखा है भैया कि चीनी और पानी को मिलाया जाता है। चीनी और पानी को मिलाया जाता है तो एक घोल बनेगा। क्या बनेगा? घोल। जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो आपके क्या बनेगा? विलयन बनेगा भाई। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। और विलयन के अंदर क्या होता है? एक तो विलेय पदार्थ होता है और एक विलायक पदार्थ होता है। विलेय होता है और एक क्या होता है? विलायक पदार्थ होता है। विलेय और विलायक। विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, विलायक की मात्रा जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा होता है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय है। और एक निश्चित मात्रा ही विलेय की विलायक में घोली जा सकती है, उसके बाद नहीं घोल सकते। ये आपका विलयन बन जाएगा। जैसे जल में आपने नमक घोल दिया तो जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण जो है वो आपका विलयन बन जाता है। ठीक है, तो भौतिक मिश्रण विलयन आंसर है। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा का जो आपका आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन दे रखी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेथेन है। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओजोन का सूत्र अगर पूछे तो O3 होता है। ये किसका होता है? ओजोन का होता है। किसका? ओजोन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ओके, अगला है शुष्क बर्फ। ये आपका लास्ट प्रश्न है इस श्रृंखला का। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस वास्तव में क्या है? ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सॉलिड CO2,
बर्फ और नमक का मिश्रण, या तरल अमोनिया, अमोनिया यानी NH3, अमोनिया का आयन जो होता है NH4+ होता है, ठीक है। तो ये NH3 अमोनिया होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसका आंसर आएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 जो है, ठोस सॉलिड CO2 को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आपने देखा होगा कि ऐसी गैस जिसमें से थोड़ी सी वाष्प निकलती रहती है और बहुत ठंडी गैस होती है, वो कौन सी गैस होती है? यानी वो कौन सी गैस है जिसके अंदर डॉक्टर जो होते हैं, जैसे पशुओं के डॉक्टर जो होते हैं ना, उनके पास कंटेनर होता है जिसमें वो सीरम रखते हैं, है ना। उस कंटेनर के अंदर से क्या रखते हैं, कृत्रिम, जो आपके कह सकते हो विधि से, जिसको टीका लगाना करते हो आप नॉर्मल भाषा में, उसमें जो गैस भरी होती है, जो गैस बाहर निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दें। और ये सीरीज़ आपको कैसे लगी, आपको आंसर देना है। कौन सी सीरीज़? एक तो सॉल्यूशन तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा मैंने जितने भी PYQ है ना, वो सारे सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। तो वो PYQ वाले जो वीडियोज़ है वो ज़रूर देखें, अपने साथियों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।